वो नेता नहीं है, एक रोड छाप गुंडा के वो नेता नहीं है, एक रोड छाप गुंडा के। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुकेश सहनी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला। रोड छाप गुंडा है संजय जायसवाल। कुटनी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का बयानबाजी तेज होता जा रहा है। पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पागल कहने के बाद अब मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में भी उन पर हमला बोला है। मुकेश सहनी ने इस बार संजय जायसवाल को रोड छाप गुंडा तक कह दिया है। दरअसल सरकारी आवास को लेकर शुरू हुए विवाद में अब भाजपा और मुकेश सहनी आमने सामने आ गए हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा एक अति पिछड़ा के बेटे को प्रताड़ित कर रही है। सहनी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने चिराग के साथ भी धोखा किया और उन्हें घर से बाहर करवा दिया। वहीं आवास को लेकर उन्होंने कहा कि वो 30 गुना ज्यादा किराया देकर उस घर में रह रहे हैं। अब इसको लेकर उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए, मुझ पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तब कोई जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भाई अगर निषाद का इतना ही फिक्र है तो अब निषाद को टिकट क्यों नहीं दे दिए? हम तो बोल रहे थे कि निषाद को टिकट दे दे, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, हम निषाद को समर्थन कर देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप तो निषाद को टिकट दिए नहीं, यानी कि निषाद को आप कुछ नहीं समझते इसलिए ना नहीं दिए। यहाँ पे निषाद जीता हुआ प्रत्याशी था, आपने नहीं दिया। रहा मेरी बात, तो एक जात से हम चुनाव जीत नहीं सकते। आप चिराग पासवान के चरणों में झुक गए। एक तरफ महागठबंधन 7 पार्टी का दल है, हम अकेले हैं, तो हमें तो जनता से गठबंधन करना था। इसलिए हमने वहाँ पे ऐसे समीकरण दिया, अपर कास्ट को हमने टिकट दिया जिनका अपना 65-70 हज़ार वोट है। और मुझे पता है कि इनको, और हमारे पास जो कैंडिडेट है नीलाभ जी, वो बहुत साफ़ सुथरा युवा है और जनता के बीच में काम किए हैं। ऐसे युवा को हम लोग प्रमोट किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के कुरनी का जनता उनको साथ देंगे, समर्थन देंगे, और देंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो ऐसे मान लीजिए वो नेता नहीं है, एक रोड छाप गुंडा के जैसे बात कर रहे हैं। खोखा, पैसा, मतलब गुर्गा, मतलब ये सब बम्बई में चलता है, गुर्गा उर्गा ये सब चीज़ें। अब ऐसे ऐसे शब्द का चयन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे जगह पे उनको इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे शब्द करे, वो भी अति पिछड़ा के प्रति। एक अति पिछड़ा का बेटा संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा, अपने आप को सर उठा के जीना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उनको इस तरीके से परेशान कर रहा है। आप बताइए, हम किस बंगला में हैं तो सरकार को सोचना है कि बंगला खाली कराना है, कैसे कराना। 30 गुना फाइन दे के हम अभी बंगला में रह रहे हैं और उसके लिए चाहते कि रोड पर ला दे। आज उनकी तो नीति है, वो देखे कि किस तरीके से रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान को घर से बाहर कर दिए, रामविलास जी का प्रतिमा के पैरों के नीचे कुचल डाले। तो ऐसे कल्चर उनका है और वो चाहते कि यहाँ पे भी हम करें। तो भाई हम घर के लिए नहीं है, घर तो खाली आज हो या कल करना ही है। हमने लाखों निषाद के दिलों में घर बना लिया, मुझे घर के लिए फिक्र नहीं है। जब से हम मुंबई का घर छोड़े, बिहार में लाखों घर हमने बना लिया है। तो इसमें मतलब आज उनको परेशानी हो रहा है। भैया कल तक तो हम आप ही के साथ थे, आज आपने हमारे साथ चीटिंग किया, आज आपने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। आज आप बोल रहे कि दूसरे का हम बी टीम है, ये है, तो आप ए टीम बना लीजिए। आज निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए, जो आपने हमसे वादा किया वो पूरा कर दीजिए। हम कल आपके लिए काम करेंगे और आपके जब काम नहीं कीजिएगा तो हम आपका गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। सर कटा लेंगे लेकिन आपका गुलाम नहीं बनेंगे। और जब हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आपको हमसे क्यों इतना एनर्जी है? भाई आप दूसरे पार्टी से अपना लड़िए ना भाई, हम आपसे क्या हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम समाज के बीच में आ रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं, हर जाति धर्म के साथ हम आ रहे हैं। तो आप भी जाइए जनता के बीच में। आपके पास तो लोकतंत्र को आप लोग मानते नहीं हैं, आप बना हुआ सरकार को गिरा देते हैं, आप किसी का विधायक का जीता हुआ को खरीद लेते हैं। तो भाई आपके पास पैसा है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घराना हैं, आप लोग देश को जितना चाहिए उतना, जिस तरीके चाहिए वैसा घुमा रहे हैं, तो वो सब भी कीजिए। हम तो संघर्ष हमें करने दीजिए, चैन से रहने दीजिए। आज आप हमको घर से बाहर निकालना चाहते, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के सूट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का मोटो है सबका साथ सबका विकास। खास करके अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ा का बेटा है, पिछड़ा के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते, यही लड़ाई है। एक पिछड़ा का बेटा संघर्ष कर रहा, उसको आप लोग इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। तो हम